नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। भगवान धर्मलाभ, आपसे कहना चाहता हूँ, संख्या का जैसे क्रम है 1 2 3 4 5 6, इसी ही ढंग से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोकों के साथ में, भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों के साथ में उनके मंत्रों का भी क्रम है। और उस क्रम में से अपन लोग पहले 3 श्लोकों का, यानी कि नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम का शायद अपन लोग स्वरूप थोड़ा थोड़ा सा समझ चुके हैं, और इनका प्रयोग किस कार्य के लिए होता है वह मैंने नहीं बतलाया है। चौथे श्लोक का जो मंत्र है नमो सब्बो ही जिनानम, और 5वें श्लोक का जो मंत्र है नमो अनंतो ही जिनानम। मैंने चौथे और 5वें श्लोक के मंत्रों का अर्थ इसलिए नहीं बतलाया कि मुझको कोशों को देखने पर भी इन लब्धि पदों का, इन रिद्धि मंत्रों का अर्थ नहीं मिल पाया। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही मैं अवश्य में आप लोगों को दे दूंगा, मगर इन 2 श्लोकों के लिए इतना तो जरूर कहना चाहूँगा कि इन 2 श्लोकों में जो सब्बो ही और अनंतो ही, इन दोनों शब्दों में जो सब्व शब्द और अनंत शब्द, मैं इनका कल्पना से कोई भी अर्थ नहीं बतलाना चाहता हूं। कारण केवल इतना ही है कि ये मंत्राक्षर हैं, और मंत्राक्षरों के साथ में या स्तोत्र पाठ के साथ में या सूत्र पाठों के साथ में एक नियम याद रखिएगा, परमात्मा ने जो ज्ञान के 8 अतिचार छोड़ने जैसे बतलाए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सूत्र अर्थ तदुभय, इनका जो उच्चारण है
वो सूत्र में जो शब्द हैं उन शब्दों के उच्चारण के लिए जिस जिस तरीके के व्याकरण के विज्ञ महापुरुषों ने उच्चारण स्थान बतलाए हैं, जो कि मैं आपको बतला चुका हूं। गुरुजी जैसा बुलवाएं वैसा बोलना और बिल्कुल शुद्ध रीति से बोलना, ये सूत्र संबंधी अतिचार है, मंत्र संबंधी अतिचार है। अर्थ, इस मंत्र का जो अर्थ, जो इस मंत्राक्षर में छुपा हुआ अभिप्राय है, वो अभिप्राय हमको सूत्र के अनुसार ही पूर्वाचार्यों के द्वारा बतलाए गए भावों के अनुसार ही प्रस्तुत करना है, और मुझको सही ढंग से नहीं मिला, इस कारण से मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मगर छठा जो लब्धि पद है, जिस श्लोक की चर्चा अपन लोग आज से यानी कि अब चालू कर दूंगा, तो उस लब्धि पद का जो मंत्र स्वरूप है आज मैं वह ही भिजवा रहा हूं। जरूर आप सुने, और यह भी मैं आपको कह देना चाहता हूं नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमो ही जिनानम, नमो सब्वो ही जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम। इन 5 पदों का उपयोग बंध मोक्षिणी विद्या के अंतर्गत किया जाता है। और छठे जो आज जो मैं लब्धि पद भिजवा रहा हूं, उसका उपयोग सारस्वत विद्या यानी कि भगवती मातेश्वरी श्रुत देवी सरस्वती माता जी की आराधना के लिए आज छठे श्लोक का उपयोग, और छठे श्लोक के लिए ही यह लब्धि पद के माध्यम से उसकी आराधना का प्रयोग करने की परंपरा है। अन्य कार्यों के लिए भी इस महामंत्र का और श्लोक का उपयोग किया जाता है। इतना ही इस विषय में कहना चाहता हूं। हाँ, छठे श्लोक का अपन लोग पाठ भी चालू कर देंगे, और इत्यादि का जो क्रम है वो वैसे का वैसा ही चालू रहेगा। नमो कोष्ठ बुद्धिणम। कोष्ठ के समान बुद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति कोष्ठ बुद्धि या कुष्ठ बुद्धि कहलाता है प्राकृत भाषा के अनुसार। कुल मिलाकर के इसका अर्थ हुआ कोष्ठ की तरह बुद्धि को धारण करने वाले, यानी कि जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान है, ऐसे बुद्धि को धारण करने वाले जो लब्धिधारी आत्मा है इस तरीके के, उनको मेरा नमस्कार हो। कोष्ठ यानी कि क्या और बुद्धि यानी कि क्या? पहले तो हम बुद्धि को समझ लें। इंद्रियार्थाश्रया बुद्धि। बुद्धि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों के विषय हैं 23, जिनको कि हम इंद्रियों के अर्थ कहते हैं। इंद्रियों के अर्थ का यदि कोई आश्रय स्थल है तो वह है बुद्धि। यानी कि इंद्रियों से जब हम विषयों को ग्रहण करते हैं, उसका स्मरण यदि कोई रखने वाली शक्ति है तो उस शक्ति का नाम है बुद्धि।
आत्मा का बहुत नजदीकी कहूं नहीं, आत्मा का एक स्वरूप ऐसा जिसमें कि संग्रह रहता है स्मरणों का, शब्दों का, अर्थों का। ऐसी जो बुद्धि है ना, वो कोष्ठ की तरह हो। कोष्ठ यानी कि क्या, और कोष्ठ बुद्धि यानी कि क्या? कोष्ठ यानी कि कुठार। पहले के जमाने में कोष्ठ उसको कहा जाता था जिसमें कि किसान धान्यों का संग्रह करते थे। कोष्ठ बहुत बड़े बड़े भी होते थे, छोटे छोटे भी होते थे, परंतु प्रायः करके धान्यों का संग्रह कोष्ठों में किया जाता था। कारण कोष्ठ में वह शक्ति होती है। कोष्ठ का निर्माण इस ढंग से किया गया होता है कि जो कुछ भी चीज उसमें डाली जाती है वह ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है। ऐसी बुद्धि कोष्ठ की तरह जो सूत्रों और अर्थों को संग्रहित करके रख सके, रखे, ऐसी बुद्धि का धनी व्यक्ति, ऐसी बुद्धि जो कि लब्धि स्वरूप हो, ज्यों का त्यों सूत्र और अर्थ इन दोनों का संग्रह करने वाली बुद्धि कोष्ठ बुद्धि नाम की लब्धि कहलाती है। न जाने सुचिरम, बहुत लंबे समय तक ज्यों के त्यों सूत्र अर्थ जो कि उन्होंने गुरु के श्री मुख से सुने और उनको सुरक्षित रखने वाली लंबे समय तक वो लब्धि है कोष्ठ बुद्धि। सूत्र और अर्थ को समझ लीजिएगा। हम कहते दिमाग में यादें रहती हैं, उनका दिमागों में केवल सूत्र और अर्थ रहता है। सूत्र और अर्थ की यादें रहती हैं गुरु के श्रीमुख से। जो मिला वो ज्यों का त्यों, फिर से कहना चाहता हूं, गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला उसको ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने का काम बुद्धि करती है। एक परंपरा थी, जब कभी भी किसी शिष्य को सीखना होता तो उस समय शिष्य, क्योंकि उस समय ग्रंथों का रिवाज नहीं था, शास्त्रों का आलेखन नहीं किया जाता था, ऐसे समय पर गुरु जी के पास में शिष्य जाता, उचित समय पर जाता और उस समय जाकर के गुरु जी से प्रार्थना करता, प्रार्थना करके गुरु जी को निवेदन करता कि गुरु जी महाराज, वंदन करने के पश्चात निवेदन करता कि गुरु जी महाराज साहब मैं वाचना लेना चाहता हूं। गुरु जी की अनुकूलता होती, उचित समय होता, उचित वस्ती यानी कि उचित रहने का स्थान होता, जहां पर गुरुजी पढ़ा सके ऐसा स्थान भी उचित ही चाहिए। इतना ही नहीं, स्थान ही नहीं, उस समय का माहौल, गगन का, बादलों का, ऋतुओं का जैसा माहौल उचित होता, ऐसे माहौल में गुरुजी शिष्य को कहते कि चलो भैया
तुम वाचना लेना चाहते हो, तुम वाचना लेना चाहो। फिर वह कहता कि गुरुजी महाराज साहब, मैं वाचना लूं? गुरुजी कहते हैं हाँ भैया, जैसा सुख हो, जितनी देर तेरे दिल दिमाग की स्थिरता हो, तेरे में धीरज हो, तू ले। फिर भी गुरु को वंदन करके वह कहता कि साहब, हाथ जोड़ करके उत्कटुकासन में बैठ करके, अगर कोई साध्वी होती तो खड़ी रह करके वाचना लेते, मगर वाचना के पहले भी प्रार्थना करनी पड़ती गुरु जी से, विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना तप प्रसाद करसो जी। भगवान, अब मैं चाहता हूं कि वाचना रूपी तप की अब आप कृपा करें। वाचना तप का हिस्सा, और यह वाचना उस तप का हिस्सा है जिसको आगमिक शब्दों में, आगमिक भाषा में स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय के 5 प्रकारों में से पहला प्रकार वाचना। वाचना का मतलब गुरुजी सिखाएं, शिष्य सीखे, विद्यादान, ज्ञान दान की जो पद्धति गुरु और शिष्य के बीच में, उसका नाम है वाचना। गुरुजी उसकी योग्यता को देखते हुए किसी सूत्र की देशना देते, किसी सूत्र के अर्थ को समझाते। वाचना में 2 चीजें होती हैं, सूत्र और अर्थ। सूत्र और अर्थ को धारण करने वाली विशिष्ट कोटि की बुद्धि, लंबे समय तक जो धारण करके रख सके, वो कोष्ठ बुद्धि। अब बहुत एकाग्रता से इंद्रियों के सभी विषयों को केवल एकमात्र गुरु के मुख से बोले जा रहे वचनों में स्थिर रखते हुए उन वचनों को वह ग्रहण करता, लिखता नहीं था। बस उन वचनों को धारण करने का, गुरुजी अगर सूत्र के रूप में वाचना दे रहे हैं तो सूत्र किस तरीके से बोला जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, कहां ह्रस्व, कहां दीर्घ, कहां प्लुत, कहां उदात्त, कहां अनुदात्त, कहां स्वरित, सब कुछ गुरुजी बहुत 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 जो पद्धति थी अक्षरों को बोलने की, उनको भी जो गुरु ने सिखलाया था, उसी पद्धति से गुरुजी उनको सूत्र देते थे। और अर्थ, सूत्र का जो अभिप्राय, वह अर्थ कहलाता है। फिर से कहना चाहता हूं, सूत्र एक अलग चीज है, सूत्र का अभिप्राय अर्थ है। दोनों चीजों को, सूत्र और अर्थ को जो धारण करे, सूत्र और अर्थ के चिंतन से ही, सूत्र और अर्थ की अनुप्रेक्षा से ही, सूत्र और अर्थ की बार बार परावर्तना करने से ही तत्व की प्राप्ति होती थी कि इस सूत्र का तात्पर्य क्या,
सूत्र में छुपा हुआ परमात्मा के द्वारा कहा गया अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, उसका नाम अर्थ। जैन परंपरा में सूत्र अर्थ तदुभय तीनों का महत्व है। सूत्र अर्थ, सूत्र अर्थ, इसको समझेंगे थोड़ा सा। सूत्र यानी कि क्या, अर्थ यानी कि क्या, एक छोटा सा सूत्र याद रखिएगा। अथम भासई अर्हा सुत्तम गंथंति गणहरा न्यूनम। अथम भासई अर्हा, अरिहंत परमात्मा जो होते हैं ना, वो केवल अर्थ कहते हैं, अर्थ बतलाते हैं कि उनकी आत्मा में उस विषय के प्रति, उस पदार्थ के प्रति, उस द्रव्य के प्रति तात्विक दृष्टि से क्या उसका, उनका क्या अभिप्राय है। वो जो अभिप्राय है वो तीर्थंकर परमात्मा बतलाते हैं, और उसी अभिप्राय को सुनने वाले जो गणधर भगवंत होते हैं वो उसको सूत्र के रूप में गूंथ लेते हैं। इस बात को यूं समझो, माली होता है वो तो फूलों को चुनता है, फूल 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 फूल, और जो माली होता है वो प्रत्येक फूल को लेता है और किस फूल के साथ में कौन सा फूल अच्छा लगेगा वो उस ढंग से एक माला बनाता है। अर्थ फूल हैं, सूत्र गणधर भगवंतों के द्वारा बनाई गई माला है फूलों की। और ऐसी सूत्र जिसमें कि अर्थ छुपा हो, अर्थ ऐसे शब्द जिसमें कि अर्थ की गंध आती हो, सूत्र धागे के समान फूलों को पिरो करके रखता है। सूत्र से ही अर्थ सुरक्षित है। ऐसे सूत्रों को धारण करना और उसका जब कभी भी विवेचन करना हो, विषय कोई ऐसा आ जाए, तब उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए सूत्र को बोलना, बस इस चीज का वह मुनि बहुत 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 ज्यादा सूत्र और अर्थ को संभाल करके रखता है। मेरे देवताओं, सूत्र और अर्थ आगमों के रचनाकार, अर्थ की अपेक्षा से आगमों के रचनाकार तीर्थंकर भगवंत हुए और सूत्रों की रचना की अपेक्षा से गणधर भगवंत उनके रचनाकार हुए। तो इस तरीके से सूत्र और अर्थ को धारण करने वाले, उसको किसी भी प्रकार से विकृत न होने देने वाले, ये कोष्ठ बुद्धि के धनी लब्धिधारी महापुरुष होते हैं। सूत्र और अर्थ तिराने के साधन हैं। अतः गुरुजन सूत्र और अर्थ की वाचना देते थे। पहले कभी समय ऐसा भी था, अर्थ की वाचना अरिहंत के समान आचार्य भगवंत देते थे, सूत्र की वाचना उपाध्याय भगवंत देते थे। इस तरीके से
तीर्थंकर और गणधर जैसा बन करके जो परंपरा से चला आया अर्थ कई नयों से शुद्ध अर्थ अलग अलग अपेक्षाओं से जो गुरु ने समझाया है, निगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र, शब्द नए इत्यादि नयों से अलग अलग अपेक्षाओं से जैसा गुरु जी ने समझाया उस तरीके से सूत्र और सूत्र के अर्थ को धारण करने वाले लब्धिधारी कोष्ठ बुद्धि कहलाते हैं। ऐसे लब्धिधारियों के माध्यम से यदि हम इनको याद करेंगे, याद रखिएगा ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है मैं जो आपको देने जा रहा हूं। स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति बहुत तीव्र बनती है। जो याद किया, जो सुना या जो पढ़ा वो दिमाग में ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। उसके लिए यह एक आराधना ओम ह्रीम श्रीम अरहम नामो कोट्ठ बुद्धिनम ह्रौम ह्रौम। चाहे कोट्ठ बुद्धिनम कहो चाहे कुट्ठ बुद्धिनम कहो, दोनों का अर्थ एक ही और दोनों शब्दों के माध्यम से पहचाना जाने वाला लब्धिधारी मुनि एक ही। अतः भाग्यवानों खूब आराधना करो। ये मंत्र आराधना हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाती है और बुद्धि में जो धारणा शक्ति है उसको मजबूत बनाती है। आज इतना ही। जय जिनेश्वर देव जी। सर्वप्रथम आदिश्वर प्रभु और गुरुदेव के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम पर देव गुरु धर्म की इतनी कृपा है कि हमें घर बैठे ही प्रभु की वाणी को गुरुदेव के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। संदेश चैनल के माध्यम से हमें घर बैठे ही भक्तांबर जैसे महान स्तोत्र का शाब्दिक अर्थ, उसका शुद्ध उच्चारण और उसके अनेक प्रकार के प्रयोगों को सीखने का अवसर मिल रहा है। हम धन्य हैं कि हमें इतने परम उपकारी हमारे गुरुदेव मिले हैं जो हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं और इन क्लासेस के साथ जुड़ के जैन धर्म की तरह अपनी जीवन को जीने का तरीका सीखा है गुरुदेव के साथ जुड़ के। और बस यही चाहते हैं कि गुरुदेव के इन ऋणों को हम कैसे चुकाएंगे। तो उसके लिए हमारी एक ही कोशिश होती है कि गुरुदेव जो भी क्लासेस लेते हैं वह क्लासेस हम लगाकर उनके पेपर अवश्य दें। क्यों कि गुरुदेव इतने लंबे लंबे विहार में, इतनी गर्मी में इतना विहार करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी लिए जो वीडियोस बनानी है, जो हमें उन्होंने पढ़ाना है, उसकी कभी छुट्टी नहीं मारते। तो हमें भी बिना कोई बहाना ढूंढे हमेशा इन पेपरों को देने की तैयारी रखनी चाहिए। और यही सोचकर हम पेपर देते आए हैं कि शायद हम गुरुदेव के इस ऋण का कुछ अंश कम कर सकें। और हम धन्यवाद करते हैं संदेश चैनल का, उनकी खूब खूब अनुमोदना जो उनके मेंबर्स इतने अच्छे तरीके से गुरुदेव की वाणी को हम तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सब जन मिलके हमारी सारी शंकाओं का भी समाधान निकलवाते हैं और इतनी अच्छी तरीके से उनकी टीम की मैनेजमेंट चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीन दुखियानो तू छे बेली, तू छे तारणहार तारा, महिमानो नहीं पार तारा, महिमानो नहीं पार। राजपाट ने वैभव छोड़ी छोड़ी दिधो संसार तारा, महिमानो नहीं पार तारा, महिमानो नहीं पार। चंड कोशियो डसियो जा रे, दूध निधारा पगथी ने
આવ્યો આવ્યો શરણે ચંડ કોશિયાને તે તારી કીધો ઘણો ઉપકાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર દિન દુખિયાનો તું છે બેલી તું છે તારણહાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર કાન બખીલા ઠોક્યા જ્યારે થઈ વેદના પ્રભુને ભારે તોય પ્રભુજી શાંત વિચારે ગોવાલનો નહીં વાક લગારે ક્ષમા આપીને તે જીવોને તારી દીધો સંસાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર દીન દુખિયાનો તું છે બેલી તું છે તારણહાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર મહાવીર મહાવીર ગૌતમ પુકારે આંખેથી આંસુની ધાર વહાવે ક્યાં ગયા એકલા છોડી મુજને હવે નથી કોઈ જગમાં મારે પશ્ચાતાપ કરતા કરતા ઉપનિયું કેવલ જ્ઞાન તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર દિન દુખિયાનો તું છે બેલી તું છે તારણહાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર જ્ઞાન વિમલ ગુરુ વયડે આજે ગુણ તમારા ગાવા કાજે થઈ સુકાની તું પ્રભુ આવે ભવજલ નૈયા પાર કરાવે અરજીએ મારી દિલમાં ધારી કરીએ વંદન વારંવાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર દિન દુખિયાનો તું છે બેલી તું છે તારણહાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર રાજપાટ ને વૈભવ છોડી છોડી દીધો સંસાર તારા મહિમાનો નહીં પાર તારા મહિમાનો નહીં પાર बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्